नमस्ते ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के इस प्रैक्टिकल सेशन में। आज हम सभी 9th सेशन को अटेंड कर रहे हैं। यस, 8 सेशन अभी तक हम लोगों ने अटेंड कर लिया है श्रीमद् भगवद गीता के। तो चलिए आज की क्लास का आरंभ करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी, मन को शांत स्थिर होने दें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम। ओ। ओ। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओ। भो। भुवा। स्वाहा। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub both palms under your face, release, relax। आप सभी का स्वागत है आज की इस विशेष कक्षा में। सो पिछली क्लास में हम लोगों ने 23वें श्लोक तक थोड़ा सा पढ़ लिया था। यस, 23वें श्लोक में जो चर्चा हुई थी शायद हम लोगों ने पढ़ लिया था। और वहां पर जो स्टोरी हमने खत्म करी थी वो एक पड़ोसी वाली बात, जो जिसने कही थी कि हमारी एक आंख ना रहे, यही बात तो खत्म हुई थी। यस, यही स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी थी। और इसके बाद में हम लोगों ने कंक्लूज किया था उसको कि अर्जुन को 2 प्रकार के रोग हो गए हैं। ओके, तो यहीं से बात फिर से आरंभ करते हैं कि अगर अपने व्यक्ति को, अपने किसी निजी सगे सगे संबंधी को कोई भी ऐसा बुरी आदत या रोग हो जाए, तो आप पूरा प्रयास करते हैं कि उसको जल्द से जल्द रिकवर हो जाए या उस बुराई से वो दूर हो जाए या छुटकारा पा जाए। ठीक है, अगर आपका कोई प्रिय व्यक्ति है, चाहे आपका घर का हो या सदस्य हो या फिर रिलेशन में हो या फिर आपके आस पड़ोस का हो या फिर जानने वाला हो, और अगर आपका कोई मित्र है, वो भी क्लोज मित्र है, तो आप और भी जल्दी उस बीमारी को ठीक करने की योजना बनाएंगे कि किस तरह से ये बीमारी दूर हो। ठीक है, अब भगवान कोई काम करने जा रहे हैं, और दूसरी बात इससे ये भी जुड़ी हुई है कि भगवान को आदेश मिला है और आदेश का पालन करने जा रहे हैं। हे अच्युत, आप रथ को युद्ध के मैदान के बीच में ले चलिए, यही बात तो आदेश मिला है भगवान को। तो भगवान आदेश पालन करने वाले हैं। ऐसे हैं भगवान कृष्ण जो आदेश पालन करते। तो आदेश जो पालन करता है उसको कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती। आपने कहा, हमने कर दिया, बात खत्म। ठीक है, लेकिन भगवान की क्वालिटी एक और है, एक लक्षण है जिसे हम लोगों को समझना चाहिए। जैसे आपको कोई काम अच्छा लगे तो आप करते हैं, कोई काम अच्छा नहीं लगे तो आप नहीं करते हैं। यस, भगवान के साथ यही बात उल्टा है। भगवान जो भी काम करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। ठीक है, यही बात उल्टी है। आपको जो अच्छा लगेगा वो आप करेंगे, लेकिन भगवान जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। युद्ध के मैदान में रथ तो ले गए, आदेश का पालन तो किया, लेकिन किसके सामने रोका? द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, दुर्योधन के सामने नहीं रोका। आप सोचिए कि अगर युद्ध के मैदान में ले गए थे और दुर्योधन के सामने रोकते, वो राजा था, वो लीड कर रहा था, तो दुर्योधन से अर्जुन कह सकते थे
देख लेंगे तुम कितने पावर में हो। अभी पता चल जाएगा, जब युद्ध खत्म होगा आप नहीं बचोगे तभी पता चलेगा तुमको। बहुत पावर दिखाते हो। तो इससे क्या होगा, इससे होता क्या, ये रोग और बढ़ जाता या कम हो जाता, जो रोग हुआ अर्जुन को? बढ़ता, यस, इंक्रीज होता। तो भगवान है तो अच्छा काम करेंगे और रोग को खत्म कर रहे हैं, तो उसके लिए वो उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई, जिसे आप स्पिरिचुअल भाषा में कहते हैं कि भगवान ने एक लीला करी। ठीक है। भगवान बहुत सारी लीलाएं करते रहते हैं ना, बहुत सारे कृत्य करते हैं ताकि लोगों का भला हो। यही तो करते हैं, यही तो चाहते हैं। तो इसी से संबंधित एक कहानी आपको सुनाते हैं, स्टोरी, वरना आपको नींद आ जाएगी। जग गए हैं तो थोड़ा सा कैमरा भी खोल लीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। जिस दिन अगर मुझे लगा कि आप लोगों को कुछ पढ़ाने नहीं चाहिए तो हम क्लास ही नहीं कराएंगे। हम इस जगह पे पैसे वाले लोगों को बैठाएंगे, कुछ पढ़ाया करेंगे नए नए विषय। ठीक है। हमारे पास तो बहुत सारे विषय हैं, उनको सुनने के लिए लोग पैसे भी देते हैं। हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं तो कैमरे को ऑन करके बैठा कीजिए, ताकि हमको अच्छा लगे। ठीक है, हमारे अच्छे के लिए। डन। तो मैं ये कह रहा था, एक स्टोरी आपको बताते हैं कि भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो भगवान अच्छा ही करेंगे। ये भगवान की क्वालिटी है, लक्षण है, सिम्टम्स है, साइन है। ओके। सो उसी तरह से एक बार बहुत बड़ा फंक्शन था। कहाँ पर? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहाँ, कहाँ पे, मतलब ये राज्य जहाँ पे था, इंद्रप्रस्थ, आप समझ लीजिए। या आप मान लीजिए कि आपके घर में था, और आपके घर में उस समय भगवान कृष्ण थे। ठीक है। और बहुत बड़ा फंक्शन था। फंक्शन जब होता है तो सबकी जिम्मेदारी अलग अलग होती है। जैसे कि आपको क्या करना है, आपको केवल सब लोगों ने खाना खाया नहीं खाया उसकी कंफर्मेशन करना है केवल आप। ठीक है। आपको खाना बनाना है, आपको टेबल पे आया नहीं आया, या फिर लोग खा रहे हैं बैठ रहे हैं, अरेंजमेंट कैसा है, वो सारी चीजें, मतलब कोई भी बड़ा फंक्शन होता है तो सबकी ड्यूटीज डिसाइड कर दी जाती हैं, एक चेकलिस्ट बन जाती है कि आप ये करेंगे, आप ये करेंगे। इवन आपके घर में भी कोई फंक्शन होता है तो आप एक चेकलिस्ट बनाते हैं, यस। और ड्यूटी डिसाइड हो जाती है, वो व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल लेते हैं, कार्यक्रम संपन्न हो जाता है, अच्छा रहता है। अगर ड्यूटी डिसाइड ना की जाए, हाँ ठीक है सब हो जाएगा सब कर लेंगे, और प्लान आप ना करें, तो सब गड़बड़ हो सकता है, मिसमैनेजमेंट हो सकता है। यस। तो इसलिए मिसमैनेजमेंट ना हो, तो बहुत बड़ा फंक्शन था, भगवान कृष्ण भी उसमें सम्मिलित थे, तो उन्होंने सबका लिस्ट बनाया। भगवान कृष्ण ही लिस्ट बना रहे थे, खास बात ये थी। तो सबको लिस्ट बनाया, किसी को बता दिया कि आप केवल परफ्यूम छिड़कना, जैसे ही लोग आए गेट पे आप परफ्यूम छिड़किएगा, ठीक है, आपकी यही जिम्मेदारी। परफ्यूम खत्म नहीं होना चाहिए, 2-3 ट्रक मंगा के रख लो पहले से। कहीं से भी मंगाना हो आप पहले से ही मंगा के व्यवस्था बना लो। इतना बड़ा कार्यक्रम था, अलग अलग व्यवस्थाएं थी। ठीक है। फिर जो लिस्ट बोर्ड पे चिपका दिया गया, सबकी कोई भूल ना जाए, कोई भूल जाए तो याद आ जाए, उसके लिए लिस्ट आउट हो गई, प्रिंट करके मेल कर दिया गया, जीमेल कर दिया गया, व्हाट्सएप पे भेज दिया गया, सबको अपनी अपनी लिस्ट पता थी। उसमें जो हमारे तरह जैसे लोग थे, आप जैसे नहीं, हमारे जैसे जो चालाक लोग, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि देखे तो सही जिसने लिस्ट बनाया उसका नाम कहाँ है। तो हमने लिस्ट देखा तो सच में बता रहा हूँ कि उनका नाम ही नहीं था जिन्होंने लिस्ट बनाई थी। अब मुझे बहुत खुन्नस हुई। मतलब जो ज्यादा दिमाग लगाता है वही सबसे ज्यादा परेशान भी होता है, पता है आपको। तो हमें सबसे ज्यादा समस्या हुई कि ये अगर लिस्ट बनाई गई है तो ऐसा थोड़ी होता है सबको, हमको भी काम बता दिया भारी वाला कि जाइए बैठिए और वो 1 घंटा पढ़ाइए, कोई आए नहीं आए, कैमरा ऑन करे नहीं ऑन करे, आपको बोलना है तो बोलिए। ऐसा थोड़ी होता है। और अपने लिए कोई काम ही नहीं रखा है, मतलब लिस्ट में नाम नहीं लिखा हुआ है, तो हमारे जैसे लोग परेशान हैं। ठीक है। डायरेक्ट बोलने की क्षमता नहीं थी तो एक दूसरे से कानाफूसी किया, लेकिन इतनी बड़ी सत्ता है कि वो वहां तक बात नहीं पहुंची। कार्यक्रम आरंभ हो गया। सबके जो जिन्होंने इस तरह के, जो हमारी कैटेगरी के लोग थे वो लोग परेशान थे। जैसे देखते थे, भगवान तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं,
बंसी बजाते रहते हैं, अपने मजे में रहते हैं, तो उनको कोई टेंशन तो होती नहीं थी। लेकिन जिसको देखते थे, और भरत कैसे हो, अब हम तो यही कहते थे ठीक है सर, क्या कह सकते हैं। अंदर से फ्रस्ट्रेशन होता था कि अपना नाम नहीं डाला है, अपने पे कोई काम नहीं है, इनको तो टेंशन ही नहीं है कोई, हमको तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखा है। राइट। तो इस तरह की कंडीशन थी। जब कार्यक्रम आरंभ हुआ, सब लोगों ने भोजन किया, तो भगवान ने जानते हैं कौन सा काम लिया था अपने पे? जूठे पत्तल उठाने वाला काम। जो काम सब लोगों को ऐसा लगता था कि बहुत नीचा काम है, छोटा काम है, इसको कौन करेगा, तो भगवान ने अपनी जिम्मेदारी पर सबके जूठे पत्तल उठाने का काम रखा था, और उसको कर रहे थे, उसको भी मुस्कुराते हुए कर रहे थे। हमारे जैसे लोग ने जैसे ही देखा, फिर एक ही क्षण में वो जो पर्दा पड़ा हुआ था वो दूर हो गया। समझ गए, नहीं भगवान ने बहुत अच्छा काम हमारा। बताओ, इतने अच्छे पावरफुल व्यक्ति हैं और प्रधानमंत्री जी झाड़ू लगाने लगे, तो आपको लगेगा ना कि नहीं, आपके गली में झाड़ू लगा रहे हैं तो आप भी झाड़ू लगाना चाहिए आपको, यस या नो? वो चीजें यहाँ पर रिफ्लेक्ट, भगवान जो भी काम करेंगे अच्छा काम करेंगे, ये यहाँ पर इस चीज को दिखाता है। दूसरी बार, एक बार ऐसा ही काम उसमें भी किया, जैसे जब युद्ध हो रहा था ना, तो युद्ध में भी बहुत सारे लोगों को जिम्मेदारियां होती हैं, कहाँ पर फ्यूल खत्म हो रहा है, कौन सी मिसाइल कहाँ पे जाएगी, कौन से धनुष कम हो रहे हैं, तीर कम हो रही हैं, तलवारें कम हो रही हैं, या फिर घोड़े कम हो रहे हैं। तो उस तरह से बहुत सारी अलग अलग जिम्मेदारियां थी। उसमें भी भगवान जानते हैं क्या करते थे? रात में जब सब सो जाते थे, तो घोड़ों के पैरों की मालिश करते थे, उनकी मसाज करते थे कि घोड़े हैं, घोड़े अच्छे नहीं रहेंगे तो कैसे बात बनेगी। अभी चलते चलते रथ चले और घोड़े सब बैठ जाएं तो क्या करेंगे? अर्जुन तो मुंह के बल गिर जाएगा, हमारा क्या होगा पता नहीं। लेकिन अर्जुन तो गिरेगा, उसको तो चोट लगेगी, अर्जुन को जिताना है। फिर घोड़ों की मालिश करते थे। और घोड़े किसका सिंबल आपने समझा था? घोड़े का मतलब इंद्रियां। कठोपनिषद, यस, इंद्रियां बताया गया था ना। तो युद्ध के विरामावस्था में भगवान ने जो काम उठाया था, वो इंद्रियों की सेवा करने की, इंद्रियों का नियम संयम, ये कंट्रोल में है कि नहीं है, ये कहीं कमजोर तो नहीं हो रही हैं इंद्रियां। आंख, नाक, मुख, जितनी भी आपकी पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां हैं, ये कहीं ना कहीं कमजोर तो नहीं हो रही हैं। इनको चेक करने का काम कौन करेगा? आपके भीतर बैठा हुआ भगवान। तो आप बताइए, योग कौन करेगा? आपके भीतर बैठा हुआ भगवान आपको पावरफुल बनाना चाहता है, जिताना चाहता है, इसलिए बहुत जरूरी है इंद्रियों को भी पावरफुल बनाइए इस माध्यम से। ठीक है ना, ये संकेत है। तो भगवान ने घोड़ों की मालिश करी है। जब युद्ध विराम हो जाता था, सायंकाल होता था, तो घोड़ों की मसाज करते थे, उनकी देखभाल करते थे, इसके बाद में अपने विश्रामालय में जाते थे, फिर भोजन प्रसाद ग्रहण करते थे। ठीक है। आपको क्लास खत्म हुआ नहीं, अब तो चाय का टाइम है, चाय, खाखरा फाखरा ठाकरा। योग से तो मतलब ही नहीं, प्रैक्टिस नहीं करना, नाक पकड़ के नहीं बैठेंगे। सर जानते हैं लेकिन करेंगे नहीं, दुर्योधन वाली बात आ जाएगी। दुर्योधन तो यही कहता था, जानता सब कुछ हूँ, धर्म क्या है अधर्म क्या है, करूंगा नहीं, मानूंगा नहीं। बताइए कितने लोग दुर्योधन हैं इसमें? जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पता है, मानेंगे नहीं। तो मानिए थोड़ा सा, दुर्योधन मत बनिए। ठीक है। भगवान की पार्टी में रहना है तो आपको ये सब चीजें करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल, इसीलिए हमने इसको प्रैक्टिकल क्लास कहा है, प्रैक्टिकल है। भगवान ने आदेश का पालन किया और एक लीला रची, क्योंकि अर्जुन की इस समस्या का समाधान करना था। तो अर्जुन की समस्या का समाधान करना था। फिर आगे के श्लोक जब आएंगे 24 और 25, यहाँ पर कौन बोलता है? संजय बोलते हैं कि हे धृतराष्ट्र, हे राजन, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे गए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ,
युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। देखना चाहते थे ना, देखो। उवाच पार्थ, जो ये लाइन लिखी हुई है वो वाली वहां से आप समझिए। अब ये उवाच पार्थ जो लिखा हुआ है, आपने कभी मूवी देखी है? कभी क्या, हमेशा देखते होंगे? यस। हमेशा नहीं देखते, हमेशा तो हम देखते हैं। ठीक। तो उवाच पार्थ जब जैसे बात हुई तो मूवी में जैसे आपने सीन देखा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल सीन चल रहा है और अचानक से एक व्यक्ति फ्रीज हो जाता है, मतलब रुक जाता है, ऊपर देख रहा है छत की तरफ। छत की तरफ वो देख रहा है और सीन आपको दूसरी दिखाई देती है कि ये सोच रहा है। ये सोच रहा है, मतलब हिडन चीजें इसमें चल रही हैं, कि इसके माइंड के अंदर चीजें चल रही हैं। ठीक है। तो इसे हिंदी में बोला जाता है स्वप्रदत्त वाक्य। स्व प्रदत्त वाक्य मतलब स्व से उत्पन्न हुआ वाक्य, स्वप्रदत्त वाक्य हिंदी में इसे कहा जाता है। ठीक है। कि आपने सोचा है, जैसे हम सोच रहे हैं मन में कि आप लोग अच्छा हैं, आप 4 बजे होते ही तैयार होके बैठ जाते हैं। बताइए, हमारी बकवास सुनने के लिए आप 1 घंटे समय देते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं आप। तो ये अगर मैं सोच रहा हूँ, ये तो प्रदत्त वाक्य होगा। तो यहाँ पर उवाच पार्थ जो कहा है, ये कहा संजय ने है धृतराष्ट्र को। लेकिन ये लाइन इसलिए व्याकरण में लिखी जाती है कि ये उनके द्वारा कहा गया है, इसलिए भगवान का नाम नहीं लिखा है इसमें। लेकिन भगवान ने इतनी सूक्ष्मता से कहा है, इतने साइलेंट मोड में कहा है। किससे? अर्जुन से। जैसे कि रथ चला रहे होंगे, आप इमेजिन करिए, रथ चला रहे होंगे, उसने अर्जुन महाराज ने कहा है कि आप रथ को बीच में ले चलिए। तो रथ बीच में पहुंचे होंगे तो फिर कहा होगा, देखो, इशारा ही किया होगा ना, वाक्य की आवश्यकता ही नहीं है, इशारा कर दिया होगा। इसलिए ये स्वप्रदत्त वाक्य के रूप में आता है कि हे पार्थ, जो आगे बात होती है कि अब देखो जो भी हैं कौरवों के पक्ष में कौन कौन से हैं, देखिए। ठीक है। ये नाट्य शास्त्र की विशेषता है। श्रीमद् भगवत गीता किसके रूप में है? काव्य के रूप में है, गाई जाती है गीता। तो ये नाट्य शास्त्र की तरह ये लिखा गया है। इसलिए इस नाट्य शास्त्र की विशेषता के कारण यहाँ पर उवाच पार्थ लिखा है। ठीक है। तो आप एक बात बताइए, इस बीमारी को आप तह तक तब जा पाएंगे जब इस बात को समझेंगे। स्कूल गए हैं कभी पढ़ने? यस। पढ़ने गए हैं? हाँ, यस, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। यस। मुझे पता है आप लोग स्कूल गए हैं, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कंफर्मेशन के लिए। कंफर्मेशन करना जरूरी होता है। तो अगर आप स्कूल गए हैं तो स्कूल पढ़ने के लिए गए हैं या फिर वहां पे स्ट्राइक करने के लिए गए थे? बताइए। पढ़ने के लिए गए थे। यस। अभी जानते हैं क्या कर रहे हैं? अभी आप स्ट्राइक कर। अर्जुन भी स्ट्राइक कर रहा था। स्कूल में कोई स्ट्राइक करने जाता है या बिल्कुल वहीं पे रुकने जाता है कि वहीं पे हम कमरा बनवा दो, यहीं पे रहेंगे, इतना अच्छा स्कूल है, इतना अच्छा गार्डन है, इतने अच्छे टीचर हैं, इतना अच्छा कुछ पढ़ने को मिलता है? ऐसा करना पड़ता है क्या? जैसे कि मैं एकेडमी खोलूं ऑफलाइन, तो आप कहेंगे नहीं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अब यहीं रुकेंगे, तो हमारी तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। हम कहाँ रोकेंगे, क्या खिलाएंगे? समझ रहे हैं बात को? आप पढ़िए और अपने घर जाइए। हमारा मतलब उतना है कि आप पढ़िए और अपना खाना अपने घर का खाइए, हमारे घर का मत खाइए, वरना व्यवस्था बिगड़ जाएगी। यही बात तो है। भगवान भी यही चाहते हैं कि आप खाना खाइए, स्कूल में केवल पढ़ने के लिए आइए। तो ये जो संसार आप समझ रहे हैं, ये क्या है? यहाँ पर हम लोग आए हैं ड्रेस पहन करके। कौन सा ड्रेस? मनुष्य का एक यूनिफॉर्म है जिसको हम लोगों को पहनाया गया है। आपके पास भी यूनिफॉर्म है, अच्छे स्कूल में भेजा गया है, डेकोरेटेड स्कूल है, छत भी है, पंखा भी है, लाइट भी है, कितनी अच्छी फैसिलिटी है। हम ऐसे स्कूल में भी पढ़े हैं कि आम का पेड़ था और इसी के छांव में पढ़ते थे। गांव का वो स्कूल था, हम उस स्कूल में भी पढ़े हैं, राइट? अभी तो आप बहुत अच्छे स्कूल में हैं। इस स्कूल में क्यों जाते हैं? फिर से आप रिपीट करें। सीखने जा रहे हैं। यस।
लेकिन अगर वहां पर रुकने की व्यवस्था बनाएंगे तो टीचर भी आपको निपटाएंगे और घर वाले भी निपटाएंगे। ठीक है, मतलब पनिशमेंट तय है। मतलब कष्ट किसको होगा सबसे ज्यादा फिर? आपको, स्वयं को ही कष्ट होगा। तो ये स्कूल जो है, संसार रूपी जो स्कूल है, इसमें स्ट्राइक मत करिए। आए हैं, सीखिए और निकलिए, पास हो जाइए, निकलिए। ज्यादा स्ट्राइक करने की कोशिश की तो अर्जुन बनना पड़ेगा, फिर आपको दुख होगा, कष्ट होगा, और फिर इसी समस्या में पड़े रहे। इतनी सुंदरता से भगवान ने इस श्रीमद् भगवत गीता की रचना की है। हम लोगों का सौभाग्य है कि आज सरलता से पढ़ रहे हैं। वेदव्यास जी ने, भगवान वेदव्यास जी ने इतना अच्छे से इसको लिखा है कि बहुत आसान है। इतना आसान, इतना सरल तो और कहीं हो ही नहीं सकता। यस या नो? इतना सटीक तो और कहीं नहीं हो सकता, मुझे तो नहीं लगता। तो ये जो स्कूल है जिसमें हम लोग पढ़ने आए हैं, उसमें पढ़ाई ही करें तो अच्छी बात है। तो अब स्कूल को अगर जीवन समझ लेते हैं, इस जीवन में हम लोग आए हैं, तो यहाँ पर सीखने का टारगेट होना चाहिए हम लोग। कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है तो भी सीखिए, कोई बुरा व्यवहार कर रहा है तो भी सीखिए। कोई अच्छा टीचर मिल जाए तो भी सीखिए, कोई बुरा टीचर मिल जाए तो भी सीखिए। यस, सीखना चाहिए। जीवन की हर एक परिस्थिति में अगर आपने सीखना छोड़ दिया और उसी में स्ट्राइक करना शुरू किया, तो फिर गड़बड़, तो फिर कष्ट, तो फिर दुख। अब इसको, इसमें हम लोगों को टीचर्स मिलते हैं। जैसे स्कूल जाते हैं तो आपके पास टीचर होते हैं, यस। लेकिन आपका जो सब्जेक्ट का टीचर होगा, उससे आपको ज्यादा कष्ट होता है। या उन टीचर्स में से भी आपको कभी कष्ट हुआ है जो आपको पढ़ाते भी ना हो, मतलब स्कूल में हो लेकिन आपको पढ़ाते ना हो, उनसे कोई मतलब था आपको? बताइए। आपके सब्जेक्ट को ना पढ़ाते हो, उन टीचर से आपसे ज्यादा मतलब भी नहीं है, शायद आपको उनसे ज्यादा डर भी नहीं लगता। बचपन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो टीचर आपको पढ़ाते थे उनसे डर भी लगता था, और वही सबसे ज्यादा खड़ूस भी लगते थे। उन्हीं से सबसे ज्यादा कष्ट भी होता था कि ये देखिए अभी आ गए हैं, शांति से बैठे हैं हम लोग सुबह सुबह, चलिए होमवर्क हुआ। अब हम पीछे बैठते थे बेंच में। सबसे सबसे ज्यादा डर किसको लगेगा? हम ही को लगेगा कि हमारा नंबर ना आए, कि आगे से लाइन खत्म होते हुए पीरियड खत्म हो जाए, बस इतना हो जाए केवल। हम तो भगवान का भी आवाहन कर लेते थे, बजरंग बली बाबा, हे बजरंग बली बाबा, बस आज ये टाइम 40 मिनट का टाइम निपटा दो केवल। राइट। क्योंकि बहुत कष्ट होता था। एक बार तो सच में मैथ का पीरियड चल रहा था और 9th की क्लास में बता रहा हूँ, और मेरा सौभाग्य कि वो प्रिंसिपल, जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, वो क्लास ले रहे थे। बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत अनुशासित। मतलब वो, उनका अनुशासन इतना था कि पूरे क्षेत्र में उनका नाम चलता था। आज भी वो हैं, मैं जाता हूँ कभी, मिलता हूँ उनसे। एक लाइन रो खत्म हुई, सेकंड रो स्टार्ट हुई, और मैं 4th रो में था। हम सोच रहे थे कोई बात इनको याद आ जाए, कथा कहने लगे, कभी कभी वो एक्सपीरियंस बोलने लगते थे। तो मुझे भी बस यही भगवान से कह रहे थे कि हमारा नंबर आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप तो इतना तो कर ही सकते हो, एक क्लिक करो, कोई बात इनको याद आ जाएगी, किसी बच्चे पे एक्सप्लेन कर देंगे ये, तो टाइम बीत जाएगा। बात बनी नहीं, भगवान ने सुना नहीं हमारी बात, कहा कि नहीं, यहाँ तो नहीं बचोगे। आगे की कंडीशन आप समझ सकते हैं क्या रही होगी हमारी। मैं जो आपको बता रहा था कि स्कूल में टीचर्स मिलते हैं, तो जहां पर आप सीखते हैं, जैसे जिस अनुभव से आप एक्सपीरियंस करेंगे, सीखेंगे, ओके, वही हम लोगों का गुरु हो जाता है। चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो आपका टीचर हो, अध्यापक हो, या फिर आपका बेटा हो, या फिर आपका हस्बैंड हो, या फिर कोई भी। इस संसार में जिनसे आप कुछ भी सीखते हैं, उनसे, जिन अनुभवों से आप सीखते हैं, व्यक्ति नहीं, एक्सपीरियंसेस से जिससे आप सीख लेते हैं, अनुभव के आधार पर जब आप सीख लेते हैं, तो वही आपका गुरु हो जाता है। एक्सपीरियंस मैटर करता है। यहाँ पर गुरु कौन कहलाएगा? टीचर्स कौन होंगे?
आपका अनुभव। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। तो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जिस अनुभूति से आपने सीखा, जिस अनुभूति से आपको राग द्वेष उत्पन्न हुआ, तो वही इस जीवन का बंधन बनता है। मतलब जिस सीख से आपने सीखा है, और आपने सीख लिया, समझ लिया कि हाँ ये चीज ऐसी ही है। भाई आपको शरीर मिला है तो आपको जाना ही है, ये आपने सीख लिया है। यस या नो? तो मरने से डर लगता है आपको? गर्दन ऐसी ही हिलेगी, लेकिन डर जरूर लगता है। ये सच, ठीक है। सच्चाई तो यही है कि मरने से सब डरते हैं एक्चुअल में। ठीक है, मरने का जो भय होता है वो सभी को होता है। ठीक है, मान लेते हैं। तो इसी चीज को जो अनुभव के आधार पर हम लोग सीख लेते हैं और अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, वो गुरु होता है। वो मोक्ष की तरफ आपको ले जाता है। वो बंधन नहीं डालता है, वो उसमें आपको अटैचमेंट नहीं होता। जैसे कि आपको आईफोन आज मिल जाए, कोई गिफ्ट कर दे, ठीक है, आईफोन प्रो, आगे आप ऐड कर लीजिएगा जो भी वर्जन आपको लेना हो, ठीक है। तो आपको अगर नया मिल जाए, कोई गिफ्ट कर दे, तो उसको आप वास्तविकता तो जानते हैं कि किसी दिन तो खराब होगा ही, कि नहीं होगा? हमेशा के लिए हो गया। तो अगर उसको उसी दिन समझ जाए तो अच्छा है, और उसी दिन ना समझे तो उसकी बहुत केयर करेंगे, कहीं से गिर जाए, कहीं उठा ले कोई, कहीं चुरा ले कोई। तो वो चीजें भय उत्पन्न करती हैं, मतलब बंधन। राग और द्वेष, अटैचमेंट डिटैचमेंट वाली बात आ जाती है। तो अनुभूतियों से अगर राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, तो आप समझिए वही अनुभव आपको बंधन में डालता है। अनुभूतियों से अगर आप कुछ सीखते हैं और डिटैच होते हैं, और इस संसार के पूरे इस स्कूल के सिस्टम को समझ जाते हैं, तो आप समझिए आप आगे की ओर, आध्यात्म की ओर, भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। अनुभूतियों को टीचर बनाना है। जीवन में सबसे ज्यादा दुख किससे होता है बताइए? जैसे कि अभी हमने कहा था, आपके क्लास टीचर से, तो अपने रिश्तेदारों से, अपने घर के लोगों से सबसे ज्यादा कष्ट होता है कि नहीं? कोई बाहर का कोई कह दे अरे इसकी ऐसी तैसी, कह दिया तो कह दिया, उसको हम सुना दिए, ठीक है। लेकिन जो अपने लोग हैं, जितने भी क्लोजेस्ट लोग हैं, उनसे सबसे ज्यादा कष्ट होता है। बताइए, हमने इनके लिए इतना किया और हमको ऐसा बोलते। किया तो क्या कोई एहसान किया? तुम्हारा काम था, कर दिया, बात खत्म। जैसे किसी ने आपको जन्म दिया है, परवरिश की है, लेकिन उसी के पीछे का जो आपने अनुभव नहीं प्राप्त किया, सीखा नहीं है। हमेशा बताया जाता है उम्मीदें मत पालो, जितना उम्मीद पालोगे उतना ही कष्ट होगा। जैसे कि इसी के पीछे का एक एग्जाम्पल, सफर अगर आपको करना है, कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, तो कम से कम सामान हो तो आपका ट्रिप अच्छा होगा। ठीक इसी तरह से जिंदगी के साथ है, जितनी कम उम्मीदें होंगी उतना ही आपकी जिंदगी अच्छी होगी। तो उम्मीद बढ़ाते जा रहे हैं तो जिंदगी को नरक बनाते जा रहे हैं। उसी तरह से लगेज को बढ़ाते जा रहे हैं तो यात्रा को कष्टप्रद बनाते जा रहे हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक यहीं पर ये जो चीजें चली हैं कि जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट हम सभी को अपने नजदीकियों से होता है, नियर एंड डियर से होता है। ठीक है। तो इसीलिए अर्जुन को किसके सामने खड़ा किया? देखो, ये तुम्हारे गुरु और एक तुम्हारे बाबा जी, इन दोनों लोगों से युद्ध लड़ना है, लड़ो। अब ये जो सीन देखा, तो अर्जुन की हालत जो हुई तो हुई, लेकिन हम लोगों की हालत ये है। क्रिकेट खेला है कभी? क्रिकेट? यस। क्रिकेट नहीं खेला, चलिए कोई बात नहीं, हम रिट्रीट ले जाते हैं तो क्रिकेट क्रिकेट भी खिलाते हैं, ओके, व्यवस्था बनाते हैं। कभी रिट्रीट जाने का मौका मिले तो जाइएगा, हम भी चलेंगे साथ में घूमने, ठीक है। तो क्रिकेट में क्या होता है, एक बॉलिंग करती है एक टीम, एक टीम बैटिंग करती है, यही तो होता है। और एक उसमें एम्पायर होता है। तो एक है जीव और एक है जगत। तो जीव वाला जो पार्ट है वो बैटिंग करता है, जगत जो है वो बॉलिंग करता है।
ठीक है, इस तरह से आप जीव जगत को समझ सकते हैं। और इन सारे खेल को जो देख रहा है वो अंपायर है। तो कोई अगर छक्का मार दे, कोई सिक्सर, 6 रन, तो अंपायर ज्यादा खुश नहीं होता है। उसको क्या मतलब। या कोई टीम जीत जाए तो भी ज्यादा खुश नहीं होता है। या कोई बहुत अच्छा खेल रहा है तो भी ज्यादा खुश नहीं होता है। उसको बस अपना निर्देश देना आता है। मतलब गुड बॉल कभी सुना है क्रिकेट में कि गुड बॉल? यस। नो बॉल जरूर सुना होगा। गलत करेंगे तो जरूर टोके जाएंगे। नो बॉल। यस। अगर गलत बॉल पड़ गई तो आपको बताया जाता है ये अंपायर द्वारा, ये नो बॉल है। यस। डिसीजन लिया जाता है। ठीक इसी तरह से भगवान अंपायर की तरह है। हम सभी के खेल में, बॉलिंग और बैटिंग के चक्र में जो हम लोग खेल रहे हैं, उसमें अंपायर है भगवान, जो इन पूरे खेल को देख रहा है और निर्णायक क्षमता बना रहा है। तो इसको हम लोगों को समझना चाहिए। लेकिन जो अर्जुन को विशेष रूप से विषाद हुआ है, यहां से जब आप पढ़ेंगे, 24-25 पढ़ लिया, 24-25वां हो गया। इसके बाद में क्या है? इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं के स्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरुओं, मामा, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों, सहोदरों को भी देखा। ठीक है। मतलब जब देखा तो देखा कि ये सब अपने रिलेटिव वाले हैं। ये तो कहते थे कि अर्जुन तुम बहुत अच्छा धनुष सीखते, बचपन में तो यही इन्हीं यही लोगों ने अप्रिशिएट किया था हमें, और इन्हीं लोगों से युद्ध लड़ना है। अब नीचे 27वें श्लोक में पढ़िए, नीचे की लाइन में, कृपया पर्याविष्टो, इस शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। कृपया पर्याविष्टो। कृपया पर्याविष्टो का मतलब ये होता है कि कृपा के आवेश में आ जाना। कृपा के आवेश में जानते हैं कैसे आ जाते हैं? जैसे कि कोई किसी मंदिर में बैठा हो, या कोई अच्छा काम कर रहा हो, या आपके ही क्लास में कोई बैठा हो, अगर इस तरह का व्यक्ति, या हमने मैसेज डाला है तो बहुत सारे लोगों तक गया होगा। तो बहुत सारे लोग जानते हैं क्या सोचेंगे? अरे फ्री में पढ़ा नहीं रहे हैं, वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है। एक तो ये, तो मार्केटिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे लोग जानेंगे और फिर बाद में पैसे मांग लेंगे, बात खत्म। ठीक है। इतने सारे कोर्स चलाते हैं, किसी ना किसी में लोग फंस जाएंगे। ठीक है। एक तो ये सोच है। एक तो ये सोच हो सकती है कि दो जो सकारात्मक दृष्टि है, कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सरल तरीके से पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं समझ में आ जाता है। तो एक तो ये एग्जाम्पल हमने आपको बताया। ठीक इसी तरह से कोई मंदिर में बैठा हो, बहुत भीड़ हो, लेकिन एक कोने में बैठ करके कोई माला जप रहा हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम, या फिर कोई भी मंत्र, गायत्री मंत्र या फिर अन्य कोई मंत्र जप रहा हो, तो आप जाके देखते हैं माला जप रहे हैं। अरे सर हैं वो, माला जप रहे हैं, दिखा रहे हैं ना, इतने सारे लोग हैं ना, उनको देखेंगे कि जानेंगे हाँ ये ज्यादा आध्यात्मिक है, लेकिन हैं बहुत चालाक, हमेशा पेमेंट स्क्रीनशॉट मांगते रहे। ठीक है। तो इस तरह से भी सोच सकते हैं। लेकिन एक दृष्टि ये भी हो सकती है कि बताइए, इतनी भीड़ है, भगवान ने इतनी अच्छी श्रद्धा दी है कि इतनी भीड़ में भी वो भगवान का नाम जपने के लिए तन्मग्न है। भगवान ऐसी श्रद्धा हमको भी दे, शायद हम भी इस तरह से इतने शोरगुल में, इतने भीड़ में हम भी बैठ पाए। तो एक ये दृष्टि। तो यहाँ पर हम बताने का प्रयास ये कर रहे हैं, जब कृपा के आवेश में आप आ जाते हैं, कृपा इन द सेंस अपने अनुसार आप सोचते हैं, किसी भी चीज को आप अपने अनुसार ही सोचते हैं, वो कृपा का आवेश होता है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसी ही दृष्टि आपको दिखती है, चारों तरफ वैसा ही दिखता है। तो यहाँ पर जैसे ही ये स्थिति दिखी, फिर 26 और 27वें में क्या हुआ? विषाद। अर्जुन को क्या होता है? उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन
अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। ठीक है, कौन से वचन बोलेंगे, आगे बोलेंगे 28वें और 29वें में। क्या बोले होंगे बताइए। डिप्रेशन में चले गए। पहले अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग। कौन सा नाम है? अर्जुन विषाद योग है। रचनाकार ने जो लिखा है, ये नाम दिया चैप्टर का अर्जुन विषाद योग। तो विषाद को क्या कहा जाता है? डिप्रेशन, यस। एंजाइटी या डिप्रेशन। हमें हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं आता ज्यादा अच्छा, दोनों थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है, तो आप लोग संभालिएगा। तो विषाद का मतलब अवसाद, अवसाद का मतलब डिप्रेशन या एंजाइटी समझ लीजिए, मतलब मानसिक रोग तो है, इतना तो कंफर्म। ठीक है, तो मानसिक रोग होने लगा, मानसिक रोग से पीड़ित हो गया व्यक्ति। और क्या कहते हैं कि अब भाई हम कुछ कर नहीं पाएंगे लगता है। जैसे कि आपको भी घबराहट हो जब, तब ऐसा लगता है कि सर क्या पूछने वाले हैं एग्जाम में। वैसे अक्सर आप फेल ही होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन घबराहट तो होती है, वो एंजाइटी लेवल तो बढ़ता है, वो डिप्रेशन तो बढ़ता है। तो वो चीजें यहाँ पर भी बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि ये व्यक्ति बीमार था पहले से। और इस अध्याय का नाम रोग रखा गया है। रोग के नाम पे ये चैप्टर का नाम, पहला ही अध्याय और पहले ही अध्याय का नाम रोग के नाम पे पड़ा। इसको कैसे समझेंगे वो आगे समझेंगे, इसको पहले समझिए कि जो कृपा का प्रभाव है वो तीन तरीके से पड़ता है। किसी भी सिचुएशंस कंडीशंस को देख करके तीन तरह की पर्सनालिटी होती हैं जिसमें वो अलग अलग इम्पैक्ट डालता है। फर्स्ट इज, जैसे कि एक लोग तो ऐसे होते हैं जैसे कि कोई भी कार्य देखा, हाँ हम करेंगे, यस, बहुत अच्छा। श्रीमद् भगवत गीता की क्लास करोगे? यस हम करेंगे। एक क्लास में आए, दूसरे में गायब हो गए। मतलब वो सभी में रेडी हो जाते हैं, सभी में आरंभ सूर बोले जाते हैं। वो आरंभ में बहुत बड़े सूर भी, अरे नहीं सर बहुत अच्छा, यस कमर सीधी, कैमरा ऑन। ठीक है, पूर्णता तक किसी में नहीं पहुंचेंगे, वो पूरा कोई भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, आधे अधूरे में ही निपट जाएंगे। तो ये तो पहले प्रकार के प्रभाव वाले लोग हो गए। दूसरे प्रकार के कौन सा है? दूसरे प्रकार के वो हैं कि देखेंगे, समझेंगे और आरंभ ही नहीं करेंगे, अरे बहुत डेंजर है, इतना बड़ा श्रीमद् भगवत गीता कौन पढ़ेगा। मतलब पहले से ही प्रॉब्लम को सोच करके काम आरंभ ही नहीं करेंगे, दूसरे प्रकार के स्मार्ट लोग। ठीक है, और तीसरे प्रकार के जो लोग हैं, वो कोई भी कार्य आरंभ करेंगे तो कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, श्रीमद् भगवत गीता की क्लास तो होगी। ठीक है, उसको पूर्णता तक ले जाएंगे फिर। समझ रहे हैं बात को? यस। तो ये तीन तरीके से प्रभाव पड़ता है। और ये अर्जुन को किस प्रकार का प्रभाव पड़ा बताइए? आरंभ में ही सोच के तो घर से यही आए थे युद्ध करेंगे, अभी भगवान से क्या कहने जा रहे हैं कि भाई युद्ध उद्ध तो नहीं हो पाएगा हमसे, यू टर्न करिए, टिकट रिजर्वेशन करिए और अपने घर का टिकट करिए, सीधी ट्रेन है या सीधी फ्लाइट है, घर में बैठेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो इस रोग को योग बनाने के लिए क्या किया जाए? मतलब ये है तो रोग, लेकिन भगवान इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? योग में। इसीलिए इस पूरे चैप्टर का नाम अर्जुन विषाद योग पड़ा है, वरना इसका नाम ये भी रख सकते थे, अर्जुन विषाद रोग, कि अर्जुन का डिप्रेशन, इस चैप्टर का नाम रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हम सभी के जीवन में ऐसी स्थिति आती है संसार में। विषाद के कारण जब संसार में आप फंस जाते हैं तो आप क्या होते हैं? रोगी हो जाते हैं। लेकिन उसी विषाद के कारण संसार से जब आपको विरक्त हो जाते हैं, उपरत हो जाते हैं और परमात्मा में लग जाते हैं, तो आप योगी हो जाते हैं। अब इस रोगी से योगी में कन्वर्ट करने की
सारी लीला, सारा प्रक्रम भगवान ने रचा है। समझ रहे हैं? जो आगे हम लोग समझेंगे। तो आप बताइए, रोगी हैं कि योगी हैं? यस। रोगी में कितने हैं? हमारा नाम पहले आता है। Yes। तो हमारा नाम तो है, आपका पता नहीं। तो विषाद में अगर फंस गए हैं संसार में, तो आप रोगी के रूप में हैं। और विषाद के कारण संसार से अगर उपरत हो गए हैं, कोई बात नहीं, दुनिया से कोई मतलब नहीं। हम अपनी क्लास कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, हमें मजा आ रहा है, बात करें। ठीक है? तो आप योगी की स्थिति में आ जाए। अब भगवान ने आगे जानते हैं क्या किया है? भगवान जानते हैं कि अगर रोगी बनने में फायदा है या योगी बनने में, बताइए। जो अर्जुन की अभी की स्थिति होगी आरंभ में, वो तो रोगी की है। वो डिप्रेशन में चला गया, वो तो एक क्रॉनिक डिजीज का शिकार हो गया है। लेकिन उसी चीज को, उसी रोग को योग में कन्वर्ट करने की प्रोसेस बताएंगे। इसीलिए एक पूरा प्लानिंग करेंगे भगवान अर्जुन के रोग को ठीक करने के लिए। हम सभी अर्जुन की ही तरह हैं। तो हम सभी के भीतर का जो रोग है वो योग में कैसे कन्वर्ट हो, जब श्रीमद् भगवत गीता का ये अमृत हम सभी के जीवन में आएगा, तब ये कन्वर्ट हो सकता है। यही रोग योग में बदल सकता है। रोग को हटाने की जरूरत नहीं है। आप कहें कि रोग को हटा देंगे तो रोग कभी नहीं हटेगा। रोग कभी हट सकता है क्या? इस जीवन में नहीं तो दूसरे जीवन में, इस शरीर में नहीं तो दूसरे शरीर में ये घटित होगा। विषाद तो आएगा ही, आपका रोग नहीं खत्म होगा, लेकिन कन्वर्ट किया जा सकता है योग को, रोग में, रोग को योग में। तो आप रोगी हैं कि नहीं हैं, बताइए। थोड़ा तो एक्सेप्ट कर लीजिए, शर्म करिए थोड़ी सी। हाँ, यस, एक्सेप्ट करिए कि आप रोगी हैं और इसे योगी में बदलना है। ये प्रोसेस है, पूरी लाइफ की प्रोसेस है, एक दो दिन में नहीं होता है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डे बाय डे, डे बाय डे। हम इस रोगी वाली स्थिति से, जहां पे भी आपको कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, कोई भी परेशानी हो रही है जीवन में, अगर 12 साल तक आपको, पिछले 12 साल तक अगर कोई भी कष्ट नहीं हुआ है, तो आप समझिए कि आप योगी हो चुके हैं। किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुई, उदास नहीं हुए, तो समझिए योगी हो गए हैं। अगर हुए हैं 12 साल के बीच में, बहुत बार रोए भी हैं, बहुत बार चिल्लाए भी हैं, बहुत बार भगवान से भी बोले हैं कि भगवान क्या कर रहे हो ये, अब भगवान को भी ज्ञान देने लगते हैं। आप बहुत होशियार हैं। तो अगर भगवान को भी समझाने का प्रयास किया है आपने, तो आप समझिए आप रोगी हैं। यही बात तो अर्जुन करेगा, अर्जुन भी तो समझाएगा ही ना। आगे समझाएगा, आप कहानी सारी जानते हैं। आगे समझाएगी कि आप बताइए, आपको, आप ये कह रहे हैं युद्ध लड़ने को, ये हमारे परिवार के लोग हैं, इनको मार करके हम क्या पा जाएंगे? उससे अच्छा भीख मांग कर अपना जीवन यापन कर लें। क्या आप ज्ञान दे रहे हैं कि आप युद्ध लड़िए, इनको मारिए? आप तो लड़ते नहीं, आप तो घोड़ा चलाएंगे केवल। और मुझसे मुझसे बोल रहे हैं कि केवल आप जाइए युद्ध लड़िए। हमसे ये पाप नहीं हो पाएगा। यही यही ज्ञान तो देगा, पाप पुण्य की बात करेगा, या फिर अच्छाई बुराई की बात करेगा, नीति अनीति की बात करेगा, रिश्तेदारों की बात करेगा, अटैचमेंट की बात करेगा। तो इन सारी चीजों में हम लोगों को समझना ये है कि मूल उद्देश्य भगवान का यही है कि रोग को योग में कन्वर्ट किया जाए। जो युद्ध है उसे लड़ना ही पड़ेगा, जीवन है तो जीना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। जीवन जीना ही पड़ेगा। और उसके लिए चाहे घोड़ों की मालिश करना हो, या अपने शरीर को सुदृढ़ बनाना हो, सुबह जगना हो, या खाना पीना हो, या फिर अपनी मनस्थिति में इन अच्छे विचारों की स्थापना करना हो, सभी प्रकार के कार्यक्रमों में सम्मिलित होना पड़ेगा। यस या नो? तभी बात बनेगी। और यही कन्वर्ट करने का जो पूरी प्रोसेस है, उसे कहते हैं जीवन विद्या, उसे कहते हैं अमृत विद्या, उसे बताते हैं मोक्ष की विद्या, उसे कहते हैं स्वर्ग की विद्या, उसे कहते हैं पंचाग्नि विद्या, उसे कहते हैं बहुत कुछ। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो इसे ही कहते हैं, और कुछ नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में हम सभी के जीवन जीने की कला ही तो बताई गई है कि जीवन को जिया कैसे जाए। हे अर्जुन, अब
जागो और इस रोग को योग में कन्वर्ट करिए, प्रोसेस आरंभ करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। उसी के लिए आपको स्कूल में भेजा गया है कि ये पूरा रोग जो है इसको ठीक करके हम योग को प्राप्त हों और एक सही स्थिति में पहुंच जाएं। तो बताइए, आप अगर स्कूल में हैं कि नहीं है, बताइए। कोई बता दे, को जो स्कूल में ना हो अपने घर में बैठा हो। स्कूल में है, यस, सीखने आए हैं। आपका घर नहीं है ये बात मान लीजिए आज। घर तो वो है जहां पर भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और उन्हीं के पास में आपको जाना है। यस या नो? तो वहां पे है घर। घर तो अभी है, ये है नहीं, ये स्कूल में है। और आप इतना परेशान रहते हैं कि घर में है, ये करेंगे, घर बनाएंगे, ये करेंगे, घर की तैयारी, इतना फिनिशिंग, ये फर्नीचर, ये वो। तो इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाए रखिए। हाँ, होना सब कुछ चाहिए, बस सीखते रहिए इन चीजों से। और सीखेंगे, जिस दिन से सीखना बंद, उस दिन से आपका नाम क्लास के लास्ट लिस्ट से शुरू होगा कि ये सबसे फेलियर लड़का है, ये बहुत बैक बेंचर लड़का है, या फिर और भी तरीके होते हैं आपके नाम गिनाने के। ठीक है? तो इसलिए आप अपना सीखने का क्रम बनाए रखिए। टीचर से जो है आपके, जितना अच्छा सीखेंगे उतना ही अच्छे टीचर आपको अटेंड होने लगेंगे। तो आपको गुरु को हमेशा अपने जीवन में धारण करते जाना है। गुरु कौन है? अनुभूति। अनुभूति, जो आपकी अनुभूति हुई उससे आपने सीख लिया, चाहे अच्छा या बुरा, तो उनसे जैसे ही आपकी सीख बनने लगती है, जैसे ही आप सीखने लगते हैं, वैसे ही आप इस पूरे स्कूल से अटैचमेंट फिर नहीं रहता। आपको नहीं लगता कि नहीं अभी आप इसी स्कूल में पढ़ेंगे, हम कैसे जा सकते हैं इस स्कूल से, हम यहीं पे कमरा बना लीजिए, पापा से कह दीजिए नहीं पापा हम यहीं रहेंगे। आपको नहीं समझ में आता है कि यहाँ पे रहना कितना अच्छा रहता है, सब चीज सीखना होता है। तो पापा कहेंगे ये बेवकूफ है, एक कान के नीचे पड़ेगा, एक झटके में आपको घर बुलाया जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है? यही तो होता है, एक झटके में आपको घर बुला लिया जाता है, इमीडिएट, तत्काल प्रभाव से आपको घर बुला लिया जाएगा। इसलिए जब घर जाना ही है तो रोना धोना क्यों, शांति से जाइएगा, शांति से सीख लीजिए। अभी स्कूल का टाइम है तो स्कूल में पढ़िए, और हम आप जा रहे हैं अपने स्कूल। ठीक है? चलिए, आज की क्लास यहीं तक, आज की कथा यहीं तक रखते हैं। हम लोगों ने कितने नंबर श्लोक तक पढ़ लिया है? 27 तक आप कवर मानिए, फिर 28 29 को आगे हम लोग क्लासेस में पढ़ेंगे। 27 तक हम लोगों ने कवर कर लिया। आज हम लोगों ने 4 श्लोक को कवर किया है। ओके, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी, मन को शांत स्थिर होने दें। जीवन विद्या, ज्ञान विद्या, श्रीमद् भगवत गीता के इस पावन ग्रंथ को जो हम सभी सरल सहज मन से आत्मसात कर रहे हैं, वह हम सभी के जीवन में, चिंतन में, व्यवहार में, चरित्र में वह स्थापित हो, ऐसी भाव भरी प्रार्थना। एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओम शांति, शांति, शांति। Rub your both palms under your face, release and relax. Thank you to all. Namaste. आप अपने इष्ट मित्रों को ये रोगी और योगी वाली बात भेज भी दिया कीजिए। ठीक है? थैंक यू। हम यूट्यूब लिंक आपको भेज देते हैं, तो वो शेयर किया कीजिए, उसमें अपने अनुभव भी लिख दिया कीजिए, उससे हमें ताकत मिलती है। ठीक है? थैंक यू।